ये है हमारा चैप्टर 7B द दिल्ली सल्तनत का लेक्चर 3। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में मतलब सेकंड लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, पोलाइटी के बारे में, पॉलिटिक स्ट्रक्चर के बारे में। और ये है थर्ड लेक्चर, इसमें हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में जब से दिल्ली सल्तनत था तो वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। देखते हैं सोसाइटी अंडर दिल्ली सल्तनत। पहला है मुस्लिम रूलर कम इन कांटेक्ट विद इंडियंस। क्या हुआ, जो मुस्लिम रूलर्स थे और भी जो मुस्लिम्स थे वो किनसे उनका कांटेक्ट हुआ, मतलब किससे मिले, इंडियंस से मिले, स्पेशली इंडियंस में स्पेशली हिंदू से। ठीक है, स्पेशली हिंदू से। अब क्या हुआ, इन दोनों रूलर्स एक साथ मिले, जो इंडिया के मतलब जो हिंदू के रूलर्स थे वो भी, और जो इस्लाम रूलर थे वो भी, दोनों लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और एक साथ रूल करने लगे इंडिया में। नेक्स्ट है बोथ रूलर्स रूल्ड गॉट मिक्स्ड अप बिकम यूज्ड टू ईच अदर। अब क्या हुआ, दोनों रूलर जो हैं एक साथ रूल करने लगे और मतलब एक दूसरे के ये लोग आदी हो गए थे, मतलब आदत हो गई थी एक दूसरे के साथ रूल करने में। फ्यूजन ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म गेव बर्थ टू सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। जब इस्लाम और हिंदुइज्म ये दोनों जब मिले, इनका जब मिलन हुआ, तब से फिर क्या हुआ, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट का बर्थ हुआ। ठीक है, मतलब सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट इस्टेब्लिश हुई कब, जब इस्लाम और हिंदुइज्म के रूलर और वहाँ के लोग जो हैं वो आप एक दूसरे से जब उनका मिलन हुआ। सूफी और भक्ति मूवमेंट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये शायद 9th B चैप्टर में है, उसमें सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट क्या है इसकी पूरे डिटेल में उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है ब्राह्मण प्रीस्टली लेस इम्पॉर्टेंट। जब दिल्ली सल्तनत में रूलर कौन थे, इस्लाम मतलब मुस्लिम रूलर थे। मुस्लिम रूलर में ब्राह्मण जो प्रीस्ट होते हैं, जो ब्राह्मण के साधु संत होते हैं, वो क्या करवाते थे, जब इंडिया में हिंदू के लोग रूल कर रहे थे, हिंदुइज्म रूलर थे, तब वो लोग जो ब्राह्मण के प्रीस्ट होते थे उनसे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। रिचुअल्स परफॉर्म मतलब यज्ञ हवन ये सब करवाते थे। लेकिन जब मुस्लिम रूलर आए तब वो कोई भी ऐसा वर्क नहीं करवाते थे, कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करवाते थे। इस वजह से जो प्रीस्ट हैं, जो ब्राह्मण के प्रीस्ट थे, पंडित थे, साधु संत थे, उनका इम्पोर्टेंस कम होने लगा, क्योंकि जब हिंदूज के रूलर थे तो वो जो राजा थे, वहाँ के किंग थे, हिंदू किंग थे, वो बहुत मतलब बहुत बड़े बहुत ज़्यादा यज्ञ हवन करवाते थे, बहुत लार्ज एरिया में भी करवाते थे, इस वजह से। लेकिन जब इस्लाम रूलर आए, मुस्लिम रूलर, तब ये सब रिचुअल्स कोई भी परफॉर्म नहीं करते थे, किंग नहीं करवाते थे। इस वजह से जो ब्राह्मण के प्रीस्ट थे उनका इम्पोर्टेंस कम होने लगा, लेस हुआ। लेकिन जो और भी लोग थे, मतलब जो हिंदूज के लोग थे, हिंदू के, वो अपना रिचुअल्स परफॉर्म आपस में ही करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस। अहिंसा की थ्योरी किसने दी थी, लॉर्ड बुद्ध ने और लॉर्ड महावीर ने। मीन्स जैनिज्म और बुद्धिज्म में ही अहिंसा की थ्योरी दी गई है, मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है कि हमें किसी भी ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई बर्ड हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग थिंग है अगर, तो उसमें हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उन्हें पेन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मुस्लिम रूलर थे वो बहुत किसी भी एरिया को अपने कब्जे में करने के लिए वो फाइट करते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग
की डेथ हो जाती थी, उसमें बहुत लोग को चोट लगती थी, बहुत ही नुकसान होता था। नेक्स्ट है इंडियंस स्टार्टेड बिलीविंग। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो इंडियंस हैं, इंडियंस जो लोग थे वो मुस्लिम रूलर, उनके मतलब हिंदू जो लोग थे इंडिया के, उन्हें मुस्लिम रूलर की आदत हो गई थी, जो वो कहते थे वही करते थे, ठीक है। लेकिन जो भी थोड़े बहुत जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करना होता था या फिर जो भी कस्टम्स वगैरह थे, ये सब अपने ही पहनते थे, वही ये लोग, मतलब जो इनका कस्टम था पहले, जो रिचुअल्स ये लोग परफॉर्म करते थे वो बाद में भी करते थे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं कि वुमेन का स्टेटस क्या था दिल्ली सल्तनत में, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत गिव नॉट इम्पोर्टेंस टू वुमेन। दिल्ली सल्तनत में वुमेन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बिल्कुल, मतलब वुमेन का स्टेटस कुछ भी नहीं मानते थे, ठीक है। बहुत से सिस्टम जैसे पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज ऑफ द गर्ल्स, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से वुमेन का स्टेटस जो है वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। पर्दा सिस्टम क्या है? पर्दा सिस्टम मीन्स पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा क्या है कि वुमेन्स को किसी के सामने आने नहीं देते थे, ठीक है, और कोई भी चीज़ को वो खुद से नहीं कर सकती थी, कहीं भी आना है, कहीं भी वो सिर्फ घर में ही रहती थी, कहीं आने जाने नहीं देते थे। चाइल्ड मैरिज ऑफ द गर्ल्स, चाइल्ड मैरिज ऑफ द गर्ल्स मतलब जब गर्ल्स जो थी चाइल्ड मतलब जब छोटी थी तभी उनकी शादी कर देते थे। और लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती थी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करने देते थे। और जब वो गर्ल्स जो है जब छोटी थी तभी उनकी शादी कर देते थे। और पर्दा सिस्टम मतलब उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव्ड। दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई। इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होना मतलब कि जो फाइनेंशियल थी, फाइनेंस जो था वो बहुत अच्छा हो गया था। उन्होंने बहुत से मतलब दिल्ली सल्तनत में बहुत सी चीज़ें बनी, मतलब जैसे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स ही बनी। मॉस्क्यूज, मॉस्क्यूज मतलब होता है मस्जिद, ठीक है, क्या होता है? मस्जिद। पैलेसेस, बहुत से महल बनवाए, रोड्स बनवाए। रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस जिसे हम क्या कहते हैं? धर्मशाला, जहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं वो कहीं से आए हैं तो रेस्ट हाउस में वो रेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक बाथ बनवाए। मदरसाज, मदरसाज क्या है? स्कूल है, स्कूल बनवाए। फ्री हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट कर दिए। चैरिटी डिपार्टमेंट भी ओपन किए जिससे बहुत से लोग उसमें दान करते हैं और जो भी दान होता था उसको पुअर पर्सन की हेल्प करते थे, ठीक है, जो भी दान होता था उससे पुअर पर्सन की हेल्प करते थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी was able to end corruption, control prices। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो क्या किए? करप्शन को ख़त्म किए। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को ख़त्म किए। और जो भी प्राइसेस थी किसी भी गुड्स की, मतलब किसी भी सामान की, कोई भी सामान है उसकी प्राइस को फिक्स किए। और ये कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल करने का काम किन का था? जो ऑफिसर्स होते थे वहाँ के, जो भी मतलब गुड्स के या जो प्राइस कंट्रोल करने के ऑफिसर्स होते थे वही प्राइसेस को कंट्रोल करते थे। करप्शन एंड कर दिए, मतलब भ्रष्टाचार एकदम से ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक बिल्ड डैम्स एंड कैनाल्स। मोहम्मद तुगलक ने क्या किए? बहुत ढेर सारे डैम्स बनवाए, कैनल्स बनवाए, जिससे जो फार्मर लोग हैं वो आसानी से इरिगेशन कर सके।
एग्रीकल्चर कर सके। डैम्स मतलब मोहम्मद तुगलक ने बहुत ही हेल्प की, जैसे जो भी पुअर पर्सन है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उन्हें हेल्प करते थे, जिससे वो एग्रीकल्चर कर सकें। उनको कोई अगर सीड चाहिए होता है तो उसके लिए उन्हें हेल्प करते थे, सीड देते थे। अगर कोई क्रॉप्स उनकी ख़राब हो गई तो उससे लोन भी देते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे पुअर पर्सन की, जो लोग की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। वुमेन का इम्पोर्टेंस कुछ नहीं था, उनका जो स्टेटस था वो कुछ भी नहीं था। ये तो सोसाइटी हो गई कब की, जब दिल्ली सल्तनत के अंडर में, जब दिल्ली सल्तनत था, मतलब जब मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे तब की सोसाइटी कैसी थी ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। मतलब जो एक नई लैंग्वेज बनी, जब दिल्ली सल्तनत में जब एक नई लैंग्वेज बनी, कौन सी? उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज ये न्यू लैंग्वेज बनी कब? दिल्ली सल्तनत में। हिंदी, पर्शियन एंड अरबिक। उर्दू लैंग्वेज क्या है? हिंदी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज एंड अरबिक लैंग्वेज का मिक्सचर है। क्या है? उर्दू लैंग्वेज क्या है? हिंदी, पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज का मिक्सचर है। जैसे वोकैबुलरी फ्रॉम पर्शियन, वोकैबुलरी कौन सी लैंग्वेज से लिए हैं? पर्शियन लैंग्वेज से। वोकैबुलरी क्या होता है? जो वर्ड होते हैं, कोई भी वर्ड है वो कहाँ से लिए गए हैं? पर्शियन से। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम हिंदी। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मीन्स जो ग्रामर होता है कि हिंदी में कोई भी वर्ड है, जो भी हिंदी में बहुत से ग्रामर पढ़ते हैं कि किस वर्ड को कब यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, ये सब चीज़ें किस लैंग्वेज से लिए हैं? हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज से ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिए हैं, और जो वोकैबुलरी वगैरह है ये कहाँ से लिए हैं? पर्शियन लैंग्वेज से लिए हैं। और यही तीन लैंग्वेज को, हिंदी, पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज का मिक्सचर ही कौन सी लैंग्वेज फॉर्म हुई है? उर्दू लैंग्वेज। ये समझ में आ गया ये क्या थी? उर्दू लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या होता है? इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल। जो भी आर्ट और आर्किटेक्चर बनाए गए वो जो इंडिया का स्टाइल था वो, और जो इस्लामिक स्टाइल था वो, उन दोनों को मिला करके जो भी आर्ट या आर्किटेक्चर बनाए गए हैं उसे हम इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। समझ में आया? पहले इंडिया में जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर थे, जैनिज्म थे, और मतलब जो भी और भी आर्किटेक्चर थे सब पहले इंडिया के थे। बाद में क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, जब मुस्लिम रूलर करने लगे, कब? वही 13th सेंचुरी AD में, तब से ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हो गया। समझ में आ रहा है? इस्लामिक आर्किटेक्चर भी डेवलप हो गया, और इंडियंस के जो भी आर्किटेक्चर की स्टाइल थी उसे, और जो इस्लामिक स्टाइल थी आर्किटेक्चर को बनाने में, आर्ट बनाने में, उस चीज़ को मिला करके जो भी आर्किटेक्चर या आर्ट बनाए गए हैं उसे इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। समझ में आ गया? कुछ मेजर फैक्टर हैं इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, उसे देखते हैं। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में कुछ मेन फीचर्स हैं इंडो इस्लामिक के। पहला तो है ओपन, एरी एंड स्पेशियस। ओपन, एरी, स्पेशियस मतलब जो भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब जो भी आर्किटेक्चर बनवाए गए वो किस तरह थे? ओपन, एरी एंड स्पेशियस थे। ओपन, एरी, स्पेशियस
जो हिंदूज़ की टेम्पल होती हैं उस टाइप से नहीं था, क्योंकि जो भी हिंदूज़ की टेम्पल हैं वो एक मतलब पैक्ड बनी हुई है, उतना ज़्यादा ओपन एरी स्पेशियस नहीं है, मतलब बहुत लार्ज एरिया या बहुत स्पेस में नहीं बना हुआ है। लेकिन जो इस्लामिक आर्किटेक्चर बने थे, जैसे मॉस्क्यूज़ है, जो भी मॉस्क्यूज़ बनाए गए थे वो कैसे थे, बहुत बड़े थे, एरी मतलब एकदम ओपन थे और स्पेशियस बहुत ही लार्ज एरिया में बनाए गए थे, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, जो भी इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक रिलीजियस के लोग हैं, वो वहाँ पर प्रेयर कर सके, वहाँ पर सब इकट्ठा होकर के प्रेयर कर सके। ठीक है, इस टाइप से बनाए थे। और टॉम्ब्स क्या है, जो भी किसी की डेथ हो गई उसके बाद उसके ऊपर से बरीड बनाया जाता था, मतलब किसी की डेथ हो गई है, उसको जब दफनाते थे तब उसके ऊपर एक मॉस्क्यू बनाते थे, जिससे जिनकी लोग वहाँ पर उनकी प्रेयर करते थे। ठीक है, मतलब टॉम्ब्स जो है क्या है, किसी की डेथ हो गई है उसके ऊपर एक छोटा सा मस्जिद टाइप से बना देते थे, और कई जगह ऐसे थे जहाँ पर बहुत बड़ी मॉस्क्यू वहाँ पर बनाते थे। ठीक है, ये तो टॉम्ब्स हो गया। आर्क्स, डोम्स एंड वॉल्ट्स क्या है? आर्क्स, डोम्स एंड वॉल्ट्स मतलब होता है गुंबद। क्या होता है? गुंबद। जो भी मस्जिद के ऊपर अक्सर देखने को मिलता है, हर जितने भी मॉस्क्यूज होती हैं वो सब में ऐसे बना होता है ना, ये क्या है? यही क्या है? डोम्स है, इसे गुंबद कहते हैं। जो मतलब स्टाइल था आर्किटेक्चर में, जो मॉस्क्यूज बने थे वो हर मॉस्क्यूज में ये सब गुंबद बनाए गए थे, डोम्स बनाए गए थे। नेक्स्ट है मोड ऑफ ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन क्या है? जब कोई भी आर्किटेक्चर बनाते थे तब जो उनके ऑर्नामेंट्स थे, जो भी उनके गहने वगैरह है, उन्हें डेकोरेट करना, वो कैसे डेकोरेट करते थे? कैसे डेकोरेट करते थे? ग्लेज्ड टाइल्स से। नेक्स्ट है मोड ऑफ ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन मतलब क्या है? जो भी इस्लामिक में आर्किटेक्चर बने थे, जो भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर थे, उसमें जो इस्लाम लोग थे वो ऑर्नामेंट्स कैसे थे उनके, जो भी आर्किटेक्चर बने हैं उसमें ऑर्नामेंट्स जो है, ऑर्नामेंट्स जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब चीज़ों की बजाय वो कलरफुल स्टोन का यूज़ करते थे। जैसे कोई आर्किटेक्चर है, उनके नेकलेस बनाना है आर्किटेक्चर में ही, नेकलेस है या फिर बैंगल्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं उनके ऑर्नामेंट्स थे, वो सब चीज़ों को कैसे डेकोरेट करते थे? कलरफुल स्टोन से, टाइल्स से, इन सब चीज़ों से डेकोरेट करते थे। और मतलब रियल गोल्ड या रियल सिल्वर, इन सब चीज़ों से, मेटल से डेकोरेट नहीं करते थे। ये तो ऑर्नामेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल वो कौन कौन से थे? लाइम यूज़ करते थे, लाइम, मोर्टर, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, लाइम, मोर्टर, रेड सैंडस्टोन। लाइम हिंदी में कहते हैं उसको चूना। ठीक है, उससे एज अ प्लास्टर करते थे, दीवार पर प्लास्टर करते थे, किससे? लाइम से। मोर्टर क्या है? सीमेंट जैसा ये भी होता है मोर्टर। रेड सैंडस्टोन, ये रेड स्टोन होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं, उसका यूज़ करके वो मॉस्क्यूज जो भी बनवाते थे, आर्किटेक्चर, पैलेसेस, मॉस्क्यूज बनवाते थे, ये सब चीज़ें यूज़ करके उसे बनाते थे। समझ में आ गया? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे होते थे? ओपन, एरी एंड स्पेशियस होते थे। टॉम्ब्स थे, आर्क्स, डोम्स और वॉल्ट्स भी थे, गुंबद बनवाते थे। मोड ऑफ ऑर्नामेंट्स कैसे थे? ऑर्नामेंटेशन वो ग्लेज टाइल यूज़ करते थे,
मीन्स टाइल्स यूज़ करते थे जो शाइन करती थी, और कलरफुल स्टोन्स यूज़ करते थे, ठीक है। और मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन लाइम, मोर्टर और रेड सैंडस्टोन, ये सब यूज़ करके उस आर्किटेक्चर को बनाते थे। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में बनी थी। कौन कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम ये मॉन्यूमेंट को बनवाए थे। कहाँ पर? दिल्ली में। इन बनवाए कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खलजी ने उस मॉन्यूमेंट को अपने कब्जे में कर लिए। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने उन्होंने भी एक मॉन्यूमेंट बनाया। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। इल्तुतमिश built fine mosque at Buadhan and tomb in red stone in न्यू दिल्ली। इल्तुतमिश ने मॉस्क्यू बनवाए हैं। फाइन मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज मॉस्क्यू नहीं थी। कहाँ पर बनवाए थे? बुआदुन में। और टॉम्ब कहाँ पर बनवाए थे? दिल्ली में, रेड स्टोन से, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खलजी बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर कुतुब मीनार। अलाउद्दीन खलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाए थे। कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा को बनवाए थे। ये बहुत ही लार्ज मॉन्यूमेंट है, मतलब बहुत ही बड़ी है, ठीक है, मैसिव है। ऑल्सो बिल्ट सिरी न्यू दिल्ली। अलाउद्दीन खलजी ने सिरी भी बनवाए थे। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। हौज खास, ये हौज है, ठीक है। हौज खास कहाँ पर बनवाए थे? दिल्ली में। और ये क्या है? हौज खास ये एक टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है जिसे हौज खास कहते हैं, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में बना हुआ है। और कौन बनवाए थे? अलाउद्दीन खलजी। फिरोज शाह प्लांटेड 120 गार्डन्स दिल्ली। दिल्ली में 120 गार्डन फिरोज शाह ने बनवाए थे। और 100 सराइज। 100 सराइज क्या है? सराइज है रुकने की, जो मतलब रुकने के लिए जगह बनवाए थे। 100 सराइज बनवाए थे। मतलब 100 सराइज क्या है? रुकने की जो जगह होती है, जहाँ पर लोग वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, उसे सराइज कहते हैं। और कितने बनवाए थे? 100। कहाँ कहाँ पर? फिरोजपुर में। फिरोजपुर कहाँ पर है? ये पंजाब में है। फिरोजपुर पंजाब में है। जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद, जौनपुर और फिरोज़ाबाद यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। मिसार एंड फतेहाबाद ये हरियाणा में है, ठीक है। हिसार एंड फतेहाबाद हरियाणा में है। और फिरोज शाह ने 50 मदरसास बनवाए थे। मदरसास क्या होते हैं? स्कूल। मदरसास मतलब स्कूल्स ओपन किए थे। कितने? 50। समझ में आया। कुव्वत उल इस्लाम कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में। इनके बाद अलाउद्दीन खलजी ने इस मॉन्यूमेंट को अपने कब्जे में कर लिए। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन बनवाए थे? अलाउद्दीन खलजी, अजमेर में। इल्तुतमिश क्या बनवाए थे? मॉस्क्यू बनवाए थे। कहाँ पर? बुआदुन में। और टॉम्ब रेड स्टोन से बनवाए थे। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खलजी अलाई दरवाज़ा बनवाए थे कुतुब मीनार के पास, न्यू दिल्ली में। और सिरी बनवाए थे, ये भी न्यू दिल्ली में है। हौज खास ये भी दिल्ली में। नेक्स्ट है फिरोज शाह 120 गार्डन बनवाए थे दिल्ली में। 100 सराइज कई जगहों पर, कई टाउन्स में बनवाए थे। ये जो सराइज है ये कहाँ पर बनवाए थे? टाउन्स में बनवाए थे, मतलब जो शहर इलाका था वहाँ पर बनवाए थे। कहाँ कहाँ पर? फिरोजपुर पंजाब, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश, हिसार एंड फतेहाबाद हरियाणा,
और फिरोज शाह ने 50 स्कूल्स भी ओपन किए थे। समझ में आ गया इतना। लास्ट देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में, वो जो बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, बहुत लार्ज भी है, देखते हैं उसे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते हैं। इन 1199 AD कुतुबुद्दीन ऐबक बिगन, मतलब कुतुब मीनार की नींव कौन डाले थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया। नींव कौन डाले? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उस कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट कौन किए हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ और सक्सेसर। सन इन लॉ मीन्स दामाद और सक्सेसर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट रूल कौन किए हैं? इल्तुतमिश किए हैं। समझ में आ गया। रेड स्टोन मार्बल, रेड और वाइट मार्बल, ग्रे क्वार्टजाइट। जो बिल्डिंग मटेरियल थे वो कौन कौन से थे? रेड स्टोन, रेड मार्बल, वाइट मार्बल और ग्रे क्वार्टजाइट। ठीक है, ये बिल्डिंग मटेरियल है। इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ करके कुतुब मीनार को बनवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है बालकनीज, राउंडेड शेप, एंगुलर टर्न एंड अरेबिक इंस्क्रिप्शन। कुतुब मीनार में बालकनीज मतलब कुतुब मीनार में जो बाहर के साइड है उसमें कुछ बालकनी की तरह बना था जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है। राउंडेड शेप, राउंड शेप में है। एंगुलर टर्न मतलब होता है जब कुतुब मीनार को बिल्ड कर रहे, जब बनवा रहे थे तब जो जैसे ये है, ठीक है। अब ये अगर यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के टाइम उसको मोड़ना है, ऐसे बिल्ड करना है, तो एक एंगल फिक्स था कि इतने एंगल पे उसको बनवाना है। ठीक है। अरेबिक इंस्क्रिप्शन, अरेबिक इंस्क्रिप्शन क्या है? कुतुब मीनार में अरेबिक इंस्क्रिप्शन है, मतलब अरेबिक लैंग्वेज में कुछ उसमें इंस्क्रिप्टेड है, कुछ लिखा हुआ है। किस लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में। नेक्स्ट है 1230 AD में कुतुबुद्दीन, ये कौन थे? ये थे सूफी संत। कौन थे ये? सूफी संत। ये सूफी संत थे। कौन? कुतुबुद्दीन। कहाँ के थे ये? उश, नियर बगदाद। नियर बगदाद के पास उश है, जगह है, वहाँ के सूफी संत थे। सूफी संत हम क्या पढ़े? सूफी और भक्ति मूवमेंट। उसी में सूफी संत और भक्ति मूवमेंट में कुछ संत थे, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अगले और चैप्टर है 9th B में, उसमें पढ़ेंगे। 9th है या 9th B चैप्टर है। और कुतुबुद्दीन को ये जो कहाँ पर था? उस नियर बगदाद के पास सूफी संत जो थे उनके नाम से ये कुतुबुद्दीन नाम रखा गया था। और उसे अब मतलब और भी एक और नाम है जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये भी एक आर्किटेक्चर है। इसको ये रेड सैंडस्टोन से बना था। किससे? रेड सैंडस्टोन से बना था। सूफी संत जो थे उनके सूफी संत कुतुबुद्दीन के नाम से रखे थे। उश नियर बगदाद। कहाँ पर? नियर बगदाद, उश में। ऑल्सो नोन एज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कब? 1230 AD में 1230 AD में ये कंप्लीट हो गया था कुतुब मीनार। ठीक है। कंप्लीट कब हो गया था? 1230 AD में ये कंप्लीट हो गया था कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवा दिया था। 1199 में स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार का स्टार्ट हो गया था। नींव कौन डाले? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको कंप्लीट कौन करवाए? इल्तुतमिश 1230 AD तक।
कौन थे इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ और सक्सेसर। बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से थे? रेड स्टोन, रेड मार्बल, वाइट मार्बल एंड ग्रे क्वार्ट्जाइट। बालकनीज बनी थी, राउंडेड शेप था कुतुब मीनार का, एंगुलर टर्न था और अरेबिक इंस्क्रिप्शन थे। और एक और आर्किटेक्चर था जो रेड सैंडस्टोन से बना था, सूफी संत के नाम से रख दिए। सूफी संत कौन थे? कुतुबुद्दीन। कहाँ के? नियर बगदाद उसमें। और उन्हें किस नाम से जानते हैं उस आर्किटेक्चर को? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। समझ में आ गया इतना? यहाँ से हमारा चैप्टर द दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ, 7th B चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम 8A स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।